ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में पहली मौत, अप्रैल तक जा सकती है 75,000 लोगों की जान, भारत के लिए भी बढ़ रहा खतरा। प्रधानमंत्री 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मीटिंग, काशी में मोदी 4 घंटे रहे भाजपा सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, 5 राज्यों में चुनाव होगी चर्चा। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे काशी, मोदी के साथ गंगा आरती में पत्नी के साथ हुए शामिल, सीएम प्रधानमंत्री के सामने एमपी के कामकाज पर देंगे प्रेजेंटेशन। रन फॉर सीजी प्राइड इवेंट का हुआ आयोजन, हजारों प्रतिभागियों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने लगाई दौड़, मंच से बोले काका भी जिंदा है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी को बुर्के से आपत्ति, निर्वाचन आयुक्त से बोले नेता, जब वोटर कार्ड के लिए बुर्का हटा सकती हैं तो मतदान के लिए क्यों नहीं। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को सपत्नीक बनारस पहुंचे हैं। शाम को मोदी के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। वे मंगलवार को काशी में आयोजित 14 मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित 12 राज्यों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और पिछले 1 साल में बनाए कानूनों का प्रेजेंटेशन देंगे। मुख्यमंत्री यह भी बताएंगे कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून बनाया है। भोपाल के लाउखेड़ी क्षेत्र में करीब 20 फीट गहरे सीवेज चैम्बर में इंजीनियर सहित मजदूर की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि चैम्बर में जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हो गई है, जिसके मामले में नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी, कोलसानी संभाग आयुक्त और निगम प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेंगे, जो नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास पहुंचेगी। इसके बाद मंत्री स्तर पर भी अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सीहोर जिले के धामना के जाबाज जितेंद्र कुमार वर्मा की अंत्येष्टि में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए हेलीपैड 24 घंटे में बना दिया गया, लेकिन इस गांव को जोड़ने वाली सड़कों सहित गांव की सड़क को सरकार 24 साल में भी नहीं बना पाई। आज भी यहां के लोग उबड़-खाबड़ कच्ची सड़क से आना जाना करते हैं। इसके कारण कई बार उनके वाहन भी सड़क पर पलट जाते हैं। वहीं विधायक को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। साथ ही ग्रामीणों ने बेहतर सड़क की मांग की है। आप अपना काम माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विगत 15-20 साल से ये रोड काफी खुदा हुआ है। पब्लिक को आम समस्या रहती है, पर दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है इस रास्ते पे। आज चुनाव आते ही ये रोड कंप्लीट होने लग गया, वो भी आधा अधूरा। ये रोड आपको थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, अन्यथा ये रोड में इतने गड्ढे थे कि मान के चलो पर्दे एक्सीडेंट होते थे, वैसे कोई न कोई दुर्घटना होती थी। माननीय हमारे विधायक महोदय करण सिंह जी वास्तव में सही कह के गए वो बंदा कि जब से चुनाव जीत के गए इस क्षेत्र में कभी नहीं आए, न किसी गांव की पब्लिक से बात की, न किसी मान के चलो आम लोगों से बात की। विकास तो दूर है, विकास तो दूर है, उन्होंने किसी बंदे की स्थिति तक नहीं लिया। आज की डेट में यही कहानी है कि मान के चलो हम मानते हैं बीजेपी को अच्छी है, मोदी जी को मानते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी है इस इथावर ब्लॉक का 1% नहीं सोचते। ये जनता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये मान के चलो कोई भी प्रतिनिधि आएगा, लेकिन ये मान के चलो सोच समझ के आएगा। आप पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक देखने लग गई है, सोचने लग गई है कि हमारे गांव और हमारे राष्ट्र के विकास के लिए किस प्रकार का नेता चाहिए, अपने घर का विकास के लिए। बहुत परेशान था। मेरा तो एक ही ऑटो 2 बार पलटते बचा हुआ है और एक बार मैं खुद जान बचा के उसमें से भगा हूँ। तो मैं सर इधर के ये करीबन 3 साल से बहुत परेशान हूँ। कब से ये सड़क ऐसी है? ये करीबन मैंने देखा है 10 से 12 साल से ऐसी। 10 साल हो गए इसको। 10 साल हो गए समथिंग। क्या चाहते हैं आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से? ये चाहते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए और सभी की समस्याओं का हल किया जाए। जहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है, धामंदा और अमलाह के बीच की पब्लिक करीबन उनका दिन भर लगा ही रहता आना जाना, और वो बहुत परेशान है। और कई बार हमने हमारे इछावर तहसील के
विधायक करण सिंह जी वर्मा को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब सुनने में आया कि रोड बन रहा है, तो अभी काम चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। श्रीमान, ये जो आज ये रोड जो पब्लिक आप देख रहे हो, ये रोड कम से कम आज 15 सालों से ऐसे ही पड़ा है। और जो हमारे जवान जो शहीद हुआ है आज, तो एक दिन में मतलब 12 घंटे में पूरा हेलीपैड कंप्लीट कर दिया प्रशासन ने। बाकी इस रोड की किसी ने भी आज तक ना परवाह करी। और मैं विधायक जी जो करण सिंह जी विधायक जी हैं, वो भी आज कम से कम 4 साल में इस गांव में पधारे थे। जब से चुनाव हुआ, जब से इस गांव में मूव भी नहीं किया। और उन्होंने मतलब गांव वालों ने जो मांग करी थी कि आप ये रोड कंप्लीट करवा दो, कम से कम मतलब बाहर से जो पब्लिक आएगी, प्रशासन आएगा, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस बार कैसा जनप्रतिनिधि चाहेंगे आप? हमें जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब जो पब्लिक की सुने, गांव का विकास हो और क्षेत्र का विकास हो। ना पब्लिक की सुनते हैं, ना किसी मतलब नॉर्मल आदमी की सुनते हैं, बिल्कुल भी किसी की मतलब नहीं सुनते। नाम क्या लिखते हो? चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। शिवपुरी में सोमवार को मंदिर में दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे और वहीं मंदिर के बाहर जमकर लात-घूंसे चल रहे थे। मामला करेरा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर बाग बगीचा स्थित मंदिर में शादी के बीच कुछ लोगों ने लड़की को अपनी बहू और भाभी बताकर शादी रोकने की मांग की। इस बात पर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बीच शादी संपन्न हुई और लड़की पत्नी के साथ विदा हो गई। जानकारी के अनुसार डोंगरी गांव के रहने वाले अखिलेश परिहार का गांव ही है। एक नाबालिग लड़की से अफेयर था। करीब साल भर पहले उसने लड़की के साथ भागकर शादी कर ली थी। लड़की के नाबालिग होने के कारण अपहरण के मामले में लड़के को पुलिस ने जेल भेज दिया। अखिलेश 8 महीने से जेल में बंद है। इसी बात पर दुल्हन के भाई और अखिलेश के भाइयों में विवाद हो गया।
जिसे सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ के जीरापुर नगर के थाने के पास सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में है, जहां सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का लाइव प्रसारण देखा गया। अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर की। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला मंत्री ईश्वर सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी समेत कई नेता उपस्थित रहे। परम श्रद्धेय मोदी जी ने इस चीज को अंकित करते हुए कहा कि हम हमारे देश में हमारी जो धार्मिक प्रतिमाएं हैं, हमारी जो आस्था के केंद्र है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी है, उनको हम अक्षुण्ण रखेंगे। और उसी तारतम्य में आज देश का प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक काशी में रहे, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 वीर जवानों को शहादत पर उनकी श्रद्धांजलि दी गई। कुरवाई प्रेस क्लब एवं प्रतिभा साहित्य परिषद सहित नगर के समाज सेवियों, नागरिकों द्वारा जय स्तंभ परिसर अंबेडकर पार्क में 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि दी गई। हमारे देश के सेना अध्यक्ष जो भी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे और एक युवा व्यक्ति जिन्होंने अपने एक बयान में कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो बात, उनने एक बार जब पाकिस्तान की छुटपुट आतंकी घटनाएं हो रही थी तब उन्होंने 2 शब्द कहे थे पाकिस्तान के लिए, जो पहली गोली चलेगी वो आपकी होगी, उसके बाद हमारे पास गोलियों की गिनती नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद पत्रकार वार्ता की और भाजपा के विधायकों की हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। सरकार द्वारा 51,000 करोड़ कर्ज लेने और अब तक मूलधन से अधिक ब्याज के भुगतान की बात कही। अधिक बिजली बिल की वसूली से लेकर कई योजनाओं पर सरकार को घेरा है। साथ ही विधानसभा सत्र के बचे 4 दिनों में सरकार के सामने रखे जाने वाले जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाउस में घोषणा की गई थी कि जो पंप के 35,000 कनेक्शन हैं उसको हम स्थायी करेंगे, लेकिन अभी अब ये बात आ रही है कि 2022 तक करेंगे, लेकिन 3,000 मात्र किसानों को पंप का कनेक्शन मिला। ये सरकार के कथनी और करनी और कमिटमेंट का कोई औचित्य नहीं है। हाउस के अंदर जो सीएम कमिटमेंट करे उसको भी पूरी करने की स्थिति में सरकार नहीं है और इस प्रकार से लगातार किसानों के साथ में ये सरकार अन्याय कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के आयोजन का लाइव प्रसारण शाजापुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि सहित संतगण शामिल रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव उद्बोधन व काशी विश्वनाथ के विकास कार्यों को देखा। वहीं शाजापुर भाजपा टीम ने प्रधानमंत्री मोदी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दौरे की पल पल की अपडेट लाइव प्रसारण के माध्यम से देखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को भी सुना। पूज्य संतों, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम की उत्तर प्रदेश के विश्व काशीनाथ मंदिर के पूर्ण जीर्णोद्धार कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस कार्यक्रम में पूरे देश से तमाम संत पधारे हुए थे। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा उस पूर्ण निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन किया गया। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का इसी प्रकार भविष्य उज्ज्वल हो, देश में इसी प्रकार हिंदू सनातन धर्म संस्कृति की जो परंपरा है इसी तरह जीवित रहे। के विकास निर्माण कार्य एवं मंदिर जीर्णोद्धार का जो लोकार्पण हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडलों में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के नाम से
बड़ी एलईडी के माध्यम से आम जन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में मोदी जी के इस लोकार्पण समारोह का काशी से सीधा प्रसारण जो हो रहा है उसका उद्बोधन आम जन तक पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए सभी देश के सभी मंडलों में और उसी तारतम्य में शाजापुर जिले के 15 ही मंडलों में भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। अशोकनगर परिवहन विभाग कार्यालय में इन दिनों सभी ब्रोकर कमीशन खोरी करते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या अन्य किसी कार्य से पहुंचता है तो मौजूद ब्रोकर कमीशन लेकर आरटीओ संबंधित कार्य करवाने की बात करते हैं। आलम यह है कि कार्यालय में ब्रोकर बिना किसी डर या रोक टोक के अपना काम कर रहे हैं। मामले में जिला परिवहन अधिकारी HL सिमलिया से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने और नोटिस चस्पा करने की बात कही। आपके कंपाउंड के अंदर लोग कमीशन खोरी करते हैं, लोग जो लाइसेंस बनाने या और किसी काम के लिए आते हैं उनसे सीधे सीधे कमीशन वसूली हो रही है। नहीं, ऐसा तो हमें बताएं, आपने जैसे बता रहे हैं तो अगर ऐसा कोई नाम है किसी का तो आप बताएं हमको, हम बाहर करेंगे उसे, यहाँ से हटाएंगे। यहाँ से कंपाउंड में ऐसे लोग घूम रहे हैं, आपकी परमिशन से घूमते हैं या अपने ऐसे घूमते हैं? नहीं, हम थोड़ा कैसे किसी को, हम आम जनता के लिए खुला है, वो कोई भी आ सकता है उसमें। तो अगर ऐसा कोई है तो हम वोट यहाँ चस्पा लगाएंगे इस तरह के गलत लोगों के लिए कि अंदर इस तरह के आदमी हमारे प्रवेश नहीं करें। अभी तक आपने ऐसी कोई कार्रवाई यहाँ पे की है? नहीं, अभी तक को नहीं की। अगर आप ऐसी नॉलेज में ला रहे हैं तो हम बिल्कुल चस्पा कराएंगे, यहाँ से गेट पर लगवाएंगे। सीधा सीधा आरोप है कि उन्हें अंदर भी कमीशन देना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं वो। अगर आप कह रहे हैं तो हम इसके लिए बंदिश लगाएंगे। माचलपुर जीरापुर सड़क मार्ग पर मोटरसाइकिल और मारुति की भिड़ंत हो गई, जिसमें अल्टो कार ने मोटरसाइकिल चालक को चपेट में ले लिया, जिसमें चालक सौभाग्य सिंह प्रताप सिंह निवासी भवानी मंडी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मारुति अल्टो कार भी पलटने से सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक मारुति में 3 व्यक्ति सवार थे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का सीधा प्रसारण पूरे देश ने देखा। इसी कड़ी में अशोकनगर जिला मुख्यालय पर भी स्थानीय प्राचीन हजारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में इस भव्य भक्तिमय आयोजन का सीधा प्रसारण श्रद्धालुओं ने देखा। इस अवसर पर मंदिर में भगवान का अभिषेक भी किया गया। वहीं धर्मकांड के ज्ञाता पंडितों और पुजारियों का भी पूजन कर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना गया। काशी विश्वनाथ की जय, सभी संत जनों की जय, हर हर महादेव। काशी में जो पूरे कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है उसका आज लोकार्पण है और उस संबंध में पूरे देश के जो मुख्य शिव मंदिर हैं वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा उनके सम्मान समारोह एवं उसका लाइव प्रसारण कि सारे देश के लोग उसको देखें, उससे प्रेरणा लें, इस उपलक्ष्य में रखा गया। अशोकनगर का भी ये मंदिर जो काफ़ी प्राचीन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये अशोकनगर का बहुत प्राचीन मंदिर है हजारेश्वर महादेव का, और इसका भी निर्माण चल रहा है सबके सहयोग से। और यहाँ इन लोगों ने इस स्थान को चुना है, यहाँ बैठ के सब लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। दिव्य काशी भव्य काशी के तहत श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसका सीधा प्रसारण बैरसिया में विधायक विष्णु खत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बसई बड़ा मंदिर में दिखाया गया। इस दौरान पुजारी पंडित हरिशंकर भार्गव और बाबूलाल शर्मा का सम्मान किया गया। विधायक खत्री ने प्रधानमंत्री के बताए गए स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत बनाने के तीनों संकल्पों को सभी से अपने जीवन का मूल हिस्सा बनाने को कहा। आज बड़ा मंदिर बसई में भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण द्वारा जिला स्तर पर यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम सब ने दिव्य काशी भव्य काशी वर्चुअल रूप से वहाँ पर काशी के जो है दर्शन किए हैं, माँ गंगा के दर्शन किए हैं और बाबा विश्वनाथ की नगरी के जो जीर्णोद्धार का कार्य 3000 स्क्वायर फीट मात्र में बाबा विश्वनाथ विराजमान थे, उन्हें 5 लाख वर्ग फीट का क्षेत्र करना और 1000 परिवारों को ससम्मान विस्थापित करना, वास्तव में इतना बड़ा कार्य भागीरथी प्रयास यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।